फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। 25 जून 1975 वो तारीख जिसने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को झकझोर कर रख दिया। यह वही काला दिन था जिसे याद कर आज भी लोकतंत्र प्रेमियों की आत्मा सिरहा उठती है। आपातकालीन की 50वीं वर्षगांठ पर यूपी के सीतापुर में भाजपा ने कार्यक्रम के जरिए इमरजेंसी के दौरान हालातों को याद किया। शहर के एक गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को काला दिवस करार देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की अतिवादी नीति के तहत लगाई गई इमरजेंसी कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी सोच का परिणाम थी, जिससे देशवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता का भी हनन किया गया था। इस दौरान प्रभारी मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें संविधान का ज्ञान न होने की बात को लेकर यहाँ क्या कुछ कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राहुल गांधी ने संविधान पढ़ा ही नहीं होगा और संविधान की ABCD उनको नहीं मालूम है और राजनीति का राह नहीं मालूम उनको। जिले के प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर भी हमला बोला। कांग्रेस पर सनातन विरोध का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस जिस तरीके से सनातन का विरोध कर रही है पिछले 11 वर्षों में और पिछले 8 वर्षों में, जिस प्रकार से सनातन धर्म के मंदिरों का सौंदर्यीकरण, उच्चीकरण हुआ है, कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारे धार्मिक स्थल भव्यता का रूप लें और कांग्रेस का केवल एकमात्र काम है विश्व के 140 करोड़ सनातनियों का विरोध करना। लेकिन विश्व का 140 करोड़ सनातनी जाग गया है, खड़ा हो गया है और वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को नकार चुका है। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश महामंत्री संजय राय ने कहा कि आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 50 वर्षों में अगर कुछ नहीं बदला तो वो कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस आज भी लोकतंत्र के सम्मान के साथ खिलवाड़ करती देखी जाती है। प्रदेश महामंत्री संजय राय ने कहा, आप सबको भी विदित है 24 जून की रात में 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बिना संसद में चर्चा किए, बिना किसी कैबिनेट की बैठक किए, बिना कैबिनेट की सहमति के, बिना उस समय के उनकी अपनी कैबिनेट में चर्चा किए, सीधे उनके जो प्रधान सचिव थे PN अक्सर साहब, उनसे विचार विमर्श करके और अपने पुत्र श्री संजय गांधी जी से ये 2 लोगों के सजेशन पर उन्होंने आपातकाल इमरजेंसी लागू कर दिया। जिस रात में यह निर्णय हुआ, जो दिल्ली के पत्रकार थे, दिल्ली के मीडिया जगत था, उनको जानकारी हो गई थी। सरकार ने अधिकृत घोषणा नहीं किया था, लेकिन सभी अखबारों ने, क्योंकि उस समय अखबार ही मुख्य मीडिया का पार्ट होता था, मीडिया का मुख्य स्तंभ होता था, सभी अखबारों में इसका समाचार छपने की तैयारी कर ली गई थी। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पूरे देश में जहां भी
प्रेस के जो है दफ्तर थे, प्रेस की मशीनें जहाँ थी, जहाँ अखबार छपता था, रात में ही सरकार ने सब जगह बिजली काट दिया। वो ज़माना जनरेटर का नहीं था, बिजली से ही चीज़ें चलती थी। जनरेटर का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों के यहाँ जनरेटर होगा। सारी बिजली काट दी गई कि अखबार छपे ही ना। भोर में 4 बजे सरकार ने रेडियो के माध्यम से घोषणा किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, कि देश में इमरजेंसी लागू हुई। इस दौरान जिला प्रभारी नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित अन्य नेता मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री व भाजपा नेताओं ने एक पेड़ एक मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस अवसर पर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में आपातकाल से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह, प्रदेश महामंत्री संजय राय, जिला प्रभारी नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष अजय शुक्ला ने किया। आयोजित संगोष्ठी में जिले भर के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा, अजय गुप्ता, राम नरेश मिश्रा, अचिन मेहरोत्रा, संजय मिश्रा, सुधाकर शुक्ला, विश्राम सागर राठौर, नैमिष रत्न तिवारी, सुनील मिश्रा, राजेश्वर रस्तोगी, जयप्रकाश पांडे, उदित वाजपेयी, करुणा शंकर, अनूप विश्वकर्मा, अमन विक्रम सिंह, सागर गुप्ता, तरुण शुक्ला, कंचन प्रभा पांडे, संतोष शुक्ला, अनीत मिश्रा, रोहित सिंह सहित अन्य लोकतंत्र सेनानी, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। देखिए, आज से 50 वर्ष पूर्व जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में रहते हुए इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, उसकी वजह से जिस तरीके से ये काला अध्याय पूरे देश के ऊपर लगा और इमरजेंसी के कारण विभिन्न पार्टियों के लगभग सभी नेताओं को जेल में भरा गया, साथ ही साथ मीडिया के ऊपर भी सेंसरशिप लगाई गई, मीडिया के लोगों को भी जेल में भेजा गया और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, उसके विरोध में आज हम सब लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और विशेषकर जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, लगभग 2 पीढ़ी बीत गई जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, उन सबको भी ये जानकारी मिले कि किस प्रकार से 21 महीने तक पूरे देश में एक तरीके का भगदड़ सी मची रही, जिसको देखिए उसको मीसा में बंद कर दिया, उसमें यह भी अधिकार नहीं था कि हम कोर्ट जा सकें। और जिस प्रकार से एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज करते हुए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद भी। और साथ ही साथ अगर आप देखें, 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव हुआ था और इमरजेंसी के दौरान ही 2 बार उन्होंने लोकसभा की अवधि भी बढ़ाई, जो अवधि किसी सूरत में बढ़ नहीं सकती थी। इस तरीके के अलोकतांत्रिक कार्य उन्होंने इस 21 महीने में किया, जिसका विरोध स्वरूप हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं। निश्चित तौर पे आप देखिए, जिस तरीके से पिछले 11 साल से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जैसा अभी संजय राय जी ने बताया भी कि 3 बार लगाया कांग्रेस ने, 62 में भी लगाया था इमरजेंसी, 65 में भी लगाया था इमरजेंसी। लेकिन हमारे कारगिल युद्ध हुआ, चाहे अटल जी के टाइम में, चाहे उड़ी के बाद जो हमला किया हम लोगों ने, दोनों में किसी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला, इसमें भी किसी तरह की इमरजेंसी नहीं लगी। तो इमरजेंसी एक अलग चीज़ है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की प्रहरी है और लोकतंत्र के अंदर ही काम करती है। अब ये तो आप ही समझो किसके ऊपर चला बुलडोजर। होता क्या है कि हम लोग, एक पुरानी कहावत है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। हम अपना हाथ उठा के देख नहीं रहे कि कान ले गया है कि नहीं गया है। एक पत्रकार बता दिए जिसके घर पे बुलडोजर चला, और ये तो आप लोग तय कीजिए ना, आप वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप तय कीजिए। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।
सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।